तो आपको मेरी चैनल में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं सागर की कहानी, और इस वीडियो में आपको मैं सुनाना चाहता हूँ ब्लडी मेरी की कहानी। उसके साथ क्या हुआ था और उसका नाम ब्लडी मेरी क्यों पड़ा। तो चलते हैं आपके अगले वीडियो में और देखते हैं। चलो। इंग्लैंड की राजगादी चाल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां और एलिजाबेथ व मेरी नामक दो बेटियां थीं। इनमें से मेरी राजा की पहली पत्नी थी। बेटी थी राजा हेनरी को मेरी ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मेरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर मेरी कुछ कह भी दे तो राजा उसकी कोई बात नहीं मानते थे। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छा अनुसार 16वीं शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मेरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्ट इन दो धर्मों के बीच में बढ़ गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मेरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात न मानने वालों को मौत की सजा दे दी थी। वह ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मेरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उसे नफरत करने लगे थे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मेरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से वह ज़्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। कुछ सालों बाद रानी मेरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मेरी गर्भवती है और जल्दी ही उनके राज्य को उनका नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से हर सभी खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मेरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद रानी मेरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ से ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मेरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मेरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद रानी मेरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मेरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी राजगद्दी पर बिठाया और एलिजाबेथ को इंग्लैंड की नई रानी बन गई। रानी मेरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड को लोगों से उस एक निर्दयी औरत मानते थे। वही जब उनके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे श्रापित भी करार दे दिया है, और उसी वजह से उस लोगों ने ब्लडी मेरी का नाम दिया। इस कहानी से सीख ब्लडी मेरी की कहानी हमें यह सीख देती है कि अपने निजी विचारों व सोच को लेकर दूसरे लोगों पर दबाव नहीं बनना चाहिए। शांति और करुणा से लोगों का ख्याल रखना ही मनुष्य का धर्म है। तो दोस्तों, आपने ब्लडी मेरी की कहानी पूरी देख ली। मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादातर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आपको ऐसी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।